Hi everyone, I am Kanchan Nagar. In this lecture, we are going to study about table. So let's start. सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे. नोटपैड हम अपना HTML का सिंटैक्स लिखना शुरू करेंगे. So let's start. HTML हेड टैग. हेड के बाद हम अपना टाइटल टैग देंगे. टाइटल आज हम टेबल सीखेंगे तो आज का टाइटल हम टेबल डाल देंगे. हेड टैग को क्लोज करेंगे. हेड टैग क्लोज. बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे. बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर लेंगे. हमने अपना फॉर्मेट लिख लिया, बाद में सेव करेंगे. वेट, अभी हम क्या करेंगे, अब हम टेबल क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होगा? सबसे पहले टैग यूज़ होगा टेबल. टेबल टैग. और टेबल टैग भी आपका कैसा टैग है? कंटेनर टैग है टेबल टैग आपका. तो ये भी, इसकी भी क्लोजिंग कर लेंगे. टेबल के अंदर अब हम यूज़ करेंगे TR. मीन्स टेबल रो. तो टेबल रो भी आपकी एक कंटेनर है. एक सेकेंड. TR को क्लोज कर लेंगे. टेबल रो क्लोज. अब इस टेबल रो के अंदर, टेबल रो से क्या होगा, टेबल में जो एक TR से एक रो क्रिएट हो जाएगी. अब मैं इसमें टेबल का हेडर बनाते हैं. तो टेबल हेडर किससे बनेगा? TH. और TH में हम देंगे सबसे पहले, चलो एक क्लास की टेबल बनाते हैं. रोल नंबर और टेबल हेडिंग, टेबल हेड क्लोज. एक हो गया. दूसरा हम लेंगे टेबल हेड, इसमें हम लेंगे नेम और इसे भी हम क्लोज कर लेंगे. नेम के बाद हम एक लेंगे क्लास, टी हेड लेने से क्या फ़र्क होता है? टी हेड लेने से जो आपका कंटेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर और बोल्ड आता है. हम चेंज भी कर सकते हैं इसे बाद में CSS के थ्रू, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी बोल्ड और सेंटर अलाइन होगा. इसमें हम दे देते हैं क्लास. ठीक है, 3 ही बहुत हैं. इसके बाद ये पहली रो हो गई, पहली टेबल रो हो गई. अब हम दूसरी टेबल रो क्रिएट करते हैं. TR, दूसरी TR को हम क्लोज कर लेते हैं. टेबल रो. अब इसमें हम क्या लाएंगे, यहाँ तो हमने टेबल हेडिंग के लिए TH लिया. अब हमें चाहिए एक सेल, तो उसके लिए हम लाएंगे TD, टेबल डिवीज़न करेंगे. तो अब टेबल डिवीज़न है. फर्स्ट जो हमने टेबल हेड लिया दैट इज़ रोल नंबर. अब रोल नंबर तो जो नेक्स्ट रो ली है उसके पहली सेल में वैल्यू क्या आनी चाहिए? रोल नंबर. तो मैं रोल नंबर एंटर कर देती हूँ और TD को क्लोज कर देंगे. ठीक है. फिर नेक्स्ट नेम के लिए हम टेबल डिवीज़न ले लेते हैं. नेम ले लेते हैं हम, चलो हर्ष ले लेते हैं. हर्ष. और टेबल डिवीज़न को क्लोज कर लेते हैं. फिर हम एक और टेबल डिवीज़न ले लेते हैं क्लास के लिए, TD. और यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं MSC. ठीक है. और इस टेबल डिवीज़न को क्लोज कर देते हैं. एक रो हो गई. अब दूसरी रो के लिए ले लेते हैं. दूसरी TR, टेबल रो.
हमें कैसे पता चलता है कि हम हर रो में कितने सेल लेने। जैसे हमने पहली रो में TR लिया और उसके अंदर 3 टेबल हेडिंग ली, TH 3 बार लिया, तो हमें हर TR में कितने कॉलम लेने हैं? 3 ही लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम टेबल डिवीज़न ले लेते हैं TD, और इसमें रोल नंबर पास करेंगे 02/TD। फिर नेक्स्ट टेबल डिवीज़न लेंगे हम TD, और इसमें नेम ले लेते हैं। ठीक है, और TD क्लोज करेंगे, और एक और TD लेते हैं इसमें टेबल डिवीज़न, और यहाँ पे क्लास ले लेते हैं TD। ठीक है, इस फाइल को हम क्या कर लेते हैं? सेव कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही। पेज 19 के नाम से कर लेती हूँ, पेज 19.html। सेव हो गई फाइल। चलो फाइल को रन करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में है हमारी फाइल, वेट अ सेकेंड। देखो ये मैंने क्या कहा था, बाय डिफ़ॉल्ट किसमें आएगा? बोल्ड और सेंटर्ड होगा, क्योंकि टेबल हेडिंग रोल नंबर, देखो रोल नंबर, नेम और क्लास। अभी हमने बेसिक टेबल सीखी है, टेबल के एट्रीब्यूट नहीं सीख रहे हैं। एट्रीब्यूट जब आएंगे तो हम धीरे धीरे सिखाएंगे उनको। अभी हम सिर्फ बेसिक टेबल सीख रहे हैं। मैं इसको क्या करती हूँ, H1 में दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। हेडिंग 1 में पूरी टेबल को ही किस में पास कर रही हूँ मैं। एक बार दोबारा से रिफ़्रेश करके दिखा देती हूँ। CSS के थ्रू हम इसमें चेंजेस करेंगे। एक सेकेंड, चेंजेस क्यों? ठीक है, अभी आपको विजिबल है, थोड़ा सा और विजिबल करा देते हैं। आई होप आपको अब अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी टेबल है। चलो मैं इसमें और एक कंटेंट और ऐड करके दिखाते हैं। अभी हमने रोल नंबर 2 तक लिया है, एक और टेबल रो लेते हैं, TR टेबल रो, और इस टेबल रो को क्लोज करते हैं। इसमें इस टेबल रो में हम ले लेते हैं अब टेबल डिवीज़न TD, और नेक्स्ट रोल नंबर 3 ले लेते हैं /TD। अभी मैं आपको इतना ही करके सेव करके दिखा देती हूँ। अभी हमने सिर्फ रोल नंबर डाला है, तो देखो सिर्फ रोल नंबर ही आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट TD ले लेते हैं इसी में। नेक्स्ट TD में हम क्या पास कर रहे हैं? ऊपर से अगर हम देखें तो हम नेम पास कर रहे हैं, तो नेम। ठीक है, हमने TD क्लोज कर दिया, और हम इसे रिफ़्रेश कर देते हैं। ये रिफ़्रेश हो गया, और अब हम इसमें क्लास पास कर देंगे TD, और क्लास हम बीकॉम। ठीक है, इस TD को हम क्या करते हैं? क्लोज करते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये आ गया है।
अभी क्या करना है देखो, अब हम क्या करें, बार 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 लिख रहे हैं एक ही कोड को, TRTD TRTD। हम क्या करें, इससे बेटर है देखो, हम करें कि हम एक बार कोड ब्लैंक लाइन ब्लैंक कोड लिख लें, TR क्लोज। और हमने कितनी टेबल रो लिए हैं, 3, तो TD ओपन और क्लोजिंग। क्लोजिंग कर लेते हैं एक, और इस लाइन को 2 बार कॉपी कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं और 2 बार इसको फिर पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट पेस्ट। अभी मैंने क्या किया देखो, मैंने ये ब्लैंक कोड ले लिया TR से लेकर यहाँ तक, सॉरी। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर लें हम, क्योंकि जितनी बार हमें रिक्वायरमेंट है हम उसे यूज़ कर लेंगे। कॉपी कर लिया। अब मैं इसमें क्या करूँ, कंटेंट डाल देती हूँ, रोल नंबर 4 और नेम और क्लास। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मैं इसे पेस्ट कर देती हूँ, हो गया पेस्ट। पेस्ट कर लिया। रोल नंबर 5, नेम और क्लास भी हम दे देते हैं MSc। ठीक है, एक बार अभी हम एक बार और कर लेते हैं, हम इसमें कर लेते हैं 6-7 एंट्रीज, और इसमें रोल नंबर 6, नेम और क्लास BSc। इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, आपका कंटेंट विजिबल है। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ CSS के थ्रू चेंज किया था, आप अगर देखें तो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो इसका छोटा फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा था। मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज किया है, मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, स्टाइल इक्वल्स टू डबल कोट फ़ॉन्ट साइज़ और 50 पिक्सल और सेमीकोलन, और कलर कैसे चेंज कर दिया, रेड से। इसका अगर हम कलर चेंज करना चाहें तो ब्लू कर लें। देखिए, टेबल के एट्रीब्यूट्स नहीं कराए हैं, एट्रीब्यूट्स कल कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ पुट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।